आते हैं आईटी सेक्टर की तरफ जहाँ पिछले दिन हमें थोड़ी हरियाली, थोड़े पटाखे छूटते हुए दिखे हैं। मजबूत शुरुआत हुई थी लेकिन दोजी कैंडल बन गई अंत में। और साथ में हमें ये भी देखने को मिला कि एडीआर वगैरह में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही थी। कैसे देखा जाए ये आपके सामने ये गुरुवार की कैंडल वो काफ़ी मजबूत थी और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे जाके इसने दोजी बना दिया है। यानी बाज़ार को नीचे से कोई सुगबुगाहट मिली है क्या? क्या रिज़ल्ट थोड़े मतलब जितना एक निराशावादी माहौल बना हुआ है उसके मुकाबले क्या बाज़ार कहीं ये आशा कर रहा है कि शायद रिज़ल्ट में कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिल जाएँ? अगर कड़वी बात ये बोलूँगा कि अगर आशा कर भी रहा है ना रिज़ल्ट में कुछ, तो पहली चीज़ जितने भी इन्वेस्टर्स जा रहे हैं रिज़ल्ट सीज़न में, आईटी कंपनीज़ के जितने भी मैनेजमेंट अपनी बोली बोलें, उनको बिल्कुल मत सुनिएगा। क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी हाइलाइट कर ही नहीं रहे हैं। वो अभी भी अपने आप को तोप बता रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है रजी जी। हाँ, अभी आप सुन आ पा गई। रहे हैं? हाँ, आ जी। गई। मैं ये कह रहा था कि एक समय था जब आईटी कंपनियों को काफ़ी पारदर्शी माना जाता था मैनेजमेंट कमेंटरीज़ के संदर्भ में, जो वो डेटा डिस्क्लोज़र करते थे। आज आप एकदम उसकी उल्टी बात कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो कहे उस पे भरोसा मत करिए। ये ट्रांज़िशन कब, कैसे, किस तरह हो गया? क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से ऐसा हो रहा है कि ये अपनी एआई वाली वीकनेसेस को हाइलाइट ही नहीं कर रहे हैं। ये रादर हर रिजल्ट में ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एआई रेवेन्यू बढ़ रहा है। वो रेवेन्यू पे हमारा कोई भी उसके क्या बोलते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी हम जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे। मार्केट अगर समझता है इस चीज़ को कि उनकी एआई रेवेन्यू बढ़ रही है ना, तो इतना थप्पड़ नहीं पड़ता था। देयर इज़ सम प्रॉब्लम। ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है और अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका बिज़नेस मॉडल और जो फ्यूचर बिज़नेस मॉडल है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। वो समझौता ही नहीं कर पा रहे हैं। अब कौन-सा उसको बायस बोलेंगे, मतलब एकदम अड़े पड़े हैं कि हम जैसे थे वैसे ही हैं, हम ना सुधरेंगे करके। इसलिए उनकी बात आप अभी नहीं सुनिएगा, ओके? आप जब उनका रिज़ल्ट आ जाए, उनको पढ़िएगा और डिटेल में देखिएगा कि एक्चुअली कहीं रेवेन्यू पोर्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या? प्रॉफिट वार्निंग जितने अच्छे से अभी किसने दिया? केन्स ने दिया शायद। अगर ऐसे ट्रांसपेरेंसी से जिस दिन बात करने लगे हैं इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, तब आप जी। समझिएगा कि नहीं, ये सही बात कर रहे हैं। ये लोग अभी भी छुपा रहे हैं। जी। लेकिन जब आपको इसी बात पे शक है कि हाँ, वो एआई रिलेटेड रेवेन्यू और इस पे हमारी कई बार बातचीत हो चुकी है, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि वो एआई रेवेन्यू को शायद जितना है नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं, इस मजबूरी में कि बाज़ार की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ी हुई है कि भई कुछ तो दिखाओ, एआई से क्या कर रहे हो? और मेरा काउंटर आर्गुमेंट कुछ महीनों से ये रहा है कि शायद वो अपनी एआई रेवेन्यू को जितना है असल में, उससे कम बता रहे हैं, क्योंकि फिर क्लाइंट साइड में उन्हें दिक्कत हो जाएगी और क्लाइंट्स का दबाव बन जाएगा कि भई आप एआई से ये काम कर रहे हैं तो इसकी बिलिंग कम कीजिए। देखिए राजीव जी, अगर मैं बिज़नेस चलाता हूँ, तो मैं काम करूँगा स्केलेबिलिटी पे, मैं खेलूँगा वॉल्यूम पे, है ना? और मुझे वॉल्यूम पे खेलना है। अब एआई का प्ले कैसे होता है, ये एआई से आप छोड़ दीजिए। ऑटोमेशन के नेक्स्ट लेवल्स हैं ये सब, इस बात को समझिए। जी। मैं अगर कोई कंपनी चला रहा हूँ और मैं अगर 1000 की बॉडी लेके चला रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ये बॉडी 500 की हो जाए, लेकिन ये जो मेरा रेवेन्यू है, इससे यहाँ से 3 टाइम बढ़ जाए और ये तभी होगा जब बॉडी की जगह मशीन आएँगे। अभी आपके पास मशीन से बेटर मशीन आ गई है जिसका नाम है एआई। तो आप ये चाहेंगे और क्लाइंट भी यही चाहेगा कि आप बॉडी हटाइए, मशीन लगाइए, एफिशिएंसी बढ़ाइए, अपनी यहाँ से मेरा कॉस्ट कम कीजिए और उसके जगह मैं आपको यहाँ से डबल कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। तो मेरा प्ले रहेगा एज़ अ बिज़नेस मैनेजर कि मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ाऊँ। अगर मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन लीन होता है, तो ये मेरे लिए बेटर है, मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है। मैं इस डर से नहीं जाऊँगा कि वो बोलेगा कि तुम मेरी बिलिंग करो। मैं तो कहूँगा कि साहब मैं और देखिए कैसे मैं अपनी प्रोजेक्शन करूँगा, साहब देखिए
मैं अब आपकी बिलिंग्स जो मैं $100 करता था, मैं अब $80 ही करूँगा। लेकिन आप मुझे $40 का और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, देखिए मैं आपको कम मार्जिन पे ही काम करके दे रहा हूँ। ये बिज़नेस होता है, ये थोड़ी होता है कि भाई उसको पता चल जाएगा कि मैं मुझे बिलिंग कम ज़्यादा कर रहा है, कम करना पड़ेगा। वो बिज़नेस लंबे समय तक नहीं चलता। ट्रांसपेरेंट बिज़नेस लंबे समय तक चलता है। मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूँगा, जी। ये सोच। बिल्कुल, तो यहाँ पर अ, देखते हैं धीरे-धीरे कौन-सी बात ज़्यादा सामने निकल कर के आती है। लेकिन अंततः तो एआई रेवेन्यू उन्हें दिखना शुरू हो जाएगा और उसके साथ जो बात आप कह रहे हैं कि उसके साथ वॉल्यूम बढ़ता है या नहीं। ये तभी होगा जब एआई रेवेन्यू बढ़े लेकिन उनकी टोटल रेवेन्यू जो है उसपे कोई चोट ना पड़े। क्योंकि आमतौर पे होगा ये कि जैसे ही एआई रेवेन्यू बढ़नी शुरू होगी अ, पर वॉल्यूम उनका जो बिलिंग रेट है वो कहीं न कहीं घटता हुआ दिखेगा और अगर वॉल्यूम साथ में बढ़ी उसी अनुपात में या उससे ज़्यादा तब तो रेवेन्यू बढ़ेगी, नहीं तो फिर रेवेन्यू घटती जाएगी, एआई रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। इसका और एक ट्रिगर पॉइंट बता दूँ? जी, जी, देखिए, बिल्कुल। एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन मैं ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑन माय ओन इतनी जल्दी नहीं कर सकता। इट टेक्स टाइम 2 साल, 4 साल, 5 साल। आपको अगर ये देखना है कि उनका एआई रेवेन्यू बढ़ रहा है और जेनुइनली बढ़ रहा है कि नहीं, तो देखिए कि क्या वो एक्विजिशंस कर रहे हैं। अगर एक्विजिशंस करेंगे तो टैलेंट पूल इमीडिएटली अवेलेबल होगा और फिर मैं इस पोज़ीशन में होऊँगा कि मैं जाके ज़्यादा बिज़नेस लूँ कि मैं डिलीवर कर पाऊँगा। ट्रिगर उधर होगा। अगर इमीडिएट वो एआई रेवेन्यू बताना शुरू करना चाहते हैं, ट्रिगर जी। एक्विजिशंस होगा। अब यहाँ पर एक बात और मेरे ज़हन में तुरंत आई। अ, अगर मुझे खुद अपने एआई एजेंट डेवलप करने हैं, अपना एलएलएम तैयार करना है, तब तो मुझे उस तरह के टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो एआई को फ्रॉम द स्क्रैच खुद बना सके। अगर मुझे दूसरे का बनाया हुआ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे एंथ्रोपिक का हो, चाहे वो मस्क साहब का हो, किसी का भी हो, उसका बना-बनाया कोई मॉड्यूल हमें ला कर के अपने आईटी सिस्टम में बस उसको इंटीग्रेट करना है, सिर्फ़ उसको फिट करना है और उसको यूज़ करना है। इतनी क्षमता तो जो आज हमारे टीसीएस, इन्फोसिस से लेकर के नीचे आप तक ला और टैलेंट पूल तो भरा हुआ है कि वो अ, जब लोग चैट जीपीटी लेते हैं और उसमें बहुत सारे काम कर लेते हैं जो पहले करने में सोचना पड़ता था। तो वो तो बाकायदा आईटी के ही धुरंधर लोग हैं। उनको बाहर से बना-बनाया एक एआई एजेंट या एआई मॉड्यूल या कोई एक लाइसेंस लेकर के उसको इस्तेमाल करना, ये कौन-सी बड़ी चीज़ है उनके लिए? उसके लिए उन्हें एक्विज़िशन करना पड़ेगा, कर लेंगे। तो ये क्या है जो हमारी आईटी कंपनी जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में कह रहे हैं ना? जी, तो बिल्कुल। हाँ, वो तो वो वो अपना एलएलएम डेवलप करने की तरफ थोड़ी जा रहे हैं। जिन्होंने कर लिया है बड़े-बड़े नामों ने, उनका बनाया हुआ वो प्रोडक्ट अपने साथ सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे, अपने क्लाइंट के सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे, उसको कैसे अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है, उसके लिए वो वेल इक्विप्ड हैं। नहीं करेक्ट है ना राजीव जी, लेकिन हम तो एआई से एजेंटिक एआई की तरफ बढ़ गए हैं। एजेंट का जो उन काम ये ए कंपनियाँ कर रही हैं, वो भी वही खुद कर लेंगे, तो इनको क्या मिलेगा काम? पॉइंट मेरा ये है कि मैं क्या काम करूँगा? मैं तो उस एजेंट ही हूँ ना, एजेंटिक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। उस एजेंटिक एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ, आपको अपने काम एआई इस्तेमाल करना है जो दुनिया भर की मतलब जितनी सारी लिस्टेड कंपनियाँ हैं, सबके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, उनके लिए रिपोर्ट बना कर के दे। उसके लिए अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या अपने ऑफ़िस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको वो एजेंटिक एआई डालना है, इंटीग्रेट करना है अपने मौजूदा सिस्टम के अंदर। क्या वो काम आप खुद करेंगे या किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाएँगे जो आप पहले से आपका एआई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सँभाल रहा है और आप उसको देंगे कि हाँ, भई ये आप थोड़ा ये चीज़ हमारे सिस्टम में लगा दो जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, हम ज़्यादा काम कर पाएँगे। हाँ, बहुत सिंपल जवाब है और मैं आपको रिलेट करके देता हूँ। पहली चीज़ हम खुद करेंगे, किसी से नहीं करवाएँगे। थोड़ा पीछे चले जाइए, मेरे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे ही रहते हैं, बेयर कीजिएगा मेरे साथ।
पहले क्या होता था, आपका वॉशिंग मशीन खराब हुआ, मिस्त्री जी कहाँ मिलिएगा, यही होता था ना। आप किस चौक पे हैं भाई, थोड़ा सा देख लेना, उसको रिक्वेस्ट कर देना। बिजली की लाइन चली गई, खंबे पे खड़े हैं कि कब मिस्त्री जी आएंगे, यही होता था पहले। अब क्या हुआ, जो वॉशिंग मशीन बना रहा है वही आपका रिपेयर एंड सर्विसेज दे रहा है, वही आपका इंस्टॉलेशन दे रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है ना। ऑल एवरीथिंग इज अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट। हम कोई भी चीज आउटसोर्स तभी तक करते हैं जब वो मेरे पास स्केल नहीं है। ओके, जब मेरे पास वो स्केल है, मेरी बेनिफिट मेरे फेवर में आ जाती है, हम आउटसोर्स नहीं करते हैं। एलजी के अपने आने लगे हैं, सैमसंग के अपने लोग आने लगे हैं, वो घर पे आके सब ठीक करके जा रहे हैं, वो एक मोड हो गया है। यहाँ पे जब एलएलएम भूल जाइए, हमारे यहाँ एलएलएम डेवलप करना भूल जाइए, रिसर्च पे 0 पैसा खर्चा होता है, कोई नहीं करेगा। चाइना में जाके देखिए, चुपचाप मुंह बंद करके एजेंट डेवलप कर चुके हैं। यूएस की हालत खराब हो रही है उनके एजेंट का नाम सुन सुन के, और हम ये गाना गा रहे हैं। यहाँ पे वो जो एजेंट बनाएगा, जैसे एलजी अपना भेजता है ना आदमी कि मैं आके इंस्टॉल कर दूंगा, वो बोलेगा मैं ही इंस्टॉल कर दूंगा। और अगर किसी भी कोई भी मेरे बात पे डाउट है, तो आपका बीपीओ खत्म हो गया, आपका ऑपरेशन आउटसोर्सिंग खत्म हो गया। आपने ये सुन लिया, क्या बोलने लगे उसका नाम, जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कुछ नहीं है, कैप्टिव आउटसोर्सिंग है। कैप्टिव आउटसोर्सिंग क्या होती है, मेरे लोग हैं वही मेरा काम करके दे रहे हैं, बिकॉज बाहर से सस्ता हम कर ले रहे हैं, है ना। जी। वो एक सिचुएशन, इंटरेस्टिंग वो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। आपके पास बताइए। आप सैमसंग की वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, जो आपको लगाने के लिए कोई बंदा आएगा, या आप उसका फ्रिज ले करके आएंगे, लगाने के लिए जो बंदा आएगा, लगाने के लिए शायद हो सकता है कंपनी के अपने एग्जीक्यूटिव आते होंगे, लेकिन आपको कभी भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी ना, और जब वो सर्विस कॉल आप जनरेट करेंगे, सर्विस करने के लिए जो बंदा आएगा, जब आप पता करेंगे तो वो आसपास का कोई लोकल एंटरप्रेन्योर होगा, कोई मतलब जो पहले सर्विस जिनकी बात आप कर रहे हैं कि पहले वो हम किसी लोकल बंदे को हायर करते थे, वही लोकल बंदा अब जुड़ गया है एलजी के साथ, सैमसंग के साथ, फलाना के साथ, ठिकाना के साथ, और वही लोग आते हैं। मतलब जब आप सैमसंग के कॉल सेंटर को, एलजी के कॉल सेंटर को कंप्लेन करते हैं, वहां से कॉल जाती है लोकल यूनिट के पास, जो एक तरह का आउटसोर्स्ड सर्विसिंग मॉडल हो गया है। आपका फोन रिपेयर करने जाइए, जिस सर्विस सेंटर पे जाते हैं, वो कंपनी ऑपरेटेड नहीं होता है, वो कोई लोकल बंदा चला रहा होता है, और मतलब सिर्फ वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है कि कंपनी के कंप्लेंट डिपार्टमेंट में अगर कुछ कंप्लेंट आएगी तो उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगी, या कोई बंदा खुद जाएगा सर्विस सेंटर के नाम पे, तो वहां पे वो जुड़े हुए हैं। अ, ये सारा सिस्टम आउटसोर्स्ड है अधिकांश दो कंपनियों मॉडल के लिए। हो होता है। सकता है किसी किसी एक दो ब्रांड के लिए अलग मामला हो, लेकिन आम तौर पे ये सारी चीजें आउटसोर्सिंग पे चल रही हैं। दो मॉडल होता है राजू जी, एक होता है ओन्ड, एक होता है फ्रेंचाइज। तो जब भी आप इन बंदों को अपने साथ ऐड करेंगे ना, देन टर्म्स आपके होंगे, जो क्वालिटी है वो आपकी होगी, जो गुणवत्ता है वो आपकी होगी। बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी बंदे को, मान लीजिए कि मनु मैकेनिक को बुला के ला रहे हैं और एक आप एलजी को लेके, अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा फर्क है। तो वो ब्रांड यूज कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी ट्रेनिंग किसकी है, एलजी की है। ट्रेनिंग किसके प्रोडक्ट की है, एलजी की है। अपग्रेड आता है जी। किसकी है, एलजी की है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, ये क्यों है, कोई अगर मुझसे, मान लीजिए कि मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहा है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या उसका कॉस्ट इतना है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, एज कंसल्टेंट ले लूंगा। बट अल्टीमेटली वो काम किसके लिए करेगा, वो काम मेरे लिए ही करेगा, मेरी शर्तों पे करेगा, मेरे क्वालिटी पैरामीटर्स पे करेगा। ये फर्क है ना। अगर मैं जी। टोटली, आप छोड़ दीजिए कि चलो भाई ये है ही नहीं, एकदम अलग है, तो वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, यहाँ वो अलग ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफशूट रन कर रहा है। दैट्स ऑल ही इज डूइंग। अब मान लेते हैं कि इन्फोसिस, टीसीएस वो अपनी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वो अपना अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको एआई की वो समझ ही नहीं। उसने बोला, एआई वाला बनाने वाले एलएलएम ने बोला कि मैंने ये बना लिया, इंप्लीमेंटेशन कौन सा बड़ा काम है यार, ऑटोमेटेड चीज है, जाके मैं ही कर देता हूँ। कोई वैसा नोहा वाला काम नहीं है। और मान लीजिए राजू जी, बुरा लगेगा हमारी कंपनीज को, मान लीजिए कि अगर ऐसा काम करते भी हैं, कृपया ऐसा लो क्वालिटी काम बंद कीजिए।
बीपीओ खत्म हो गया है, ये सब काम भी खत्म हो जाना चाहिए। कम से कम अब बुद्धि आनी चाहिए कि R&D वाला काम कीजिए, कुछ इनोवेट कीजिए, एजेंट वाला काम खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे। आईटी की तो हमने विस्तार से बातचीत कर ही ली, और उसमें नतीजे किस तरह के आएंगे अगर उसको भी आप साथ में जोड़ दें तो वो आईटी वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, और इनका ये कुछ भी बोलेंगे मैं देखूंगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, बहुत सारा आजकल एनालिसिस आ रहा है, उसको पढ़ रहे हैं। समय ऐसा आ गया है कि जितने भी आउटसोर्सिंग वाली कंपनीज हैं, जो भी आप समझिए कि ओल्ड जनरेशन अब हो गई हैं कहने के लिए सब, ये कंपनीज में अगर रिजल्ट आता भी है तो इनका रिजल्ट आने के अगर 5-6-7% का अगर ये मान लीजिए कि वॉल्यूम सेल्स ग्रोथ देते भी हैं, फॉर एग्जांपल, प्रीमियम जो इनको मिलता था फ्यूचर ग्रोथ के लिए मिलता था, जो आप अर्ली डबल डिजिट या मिड डबल डिजिट या हाई हर ग्रोथ लेके जाइए उसके लिए मिलता था। अब आपका ग्रोथ क्या है, 5 से 7%, फ्यूचर आपको अपना पता ही नहीं है, वैल्यूएशन प्रीमियम कम होगा। कंपैरेटिवली अगर आप कोई भी पढ़ाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अभी भी फॉरेन प्लेयर से हमारा वैल्यूएशन डबल कम से कम तो ऊपर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनके बराबर या उनसे नीचे वैल्यू किए जाएंगे, अभी भी हम ग्रोथ वाले में ही जाएंगे, बट एटलीस्ट यहाँ से भी 10-20% हमारे वैल्यूएशन कम होने चाहिए, बिकॉज अब हम ग्रोथ ओरिएंटेड हमारा आईटी सर्विस सेक्टर नहीं रह गया है? तो रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, और वो गाना गाएंगे भी तो भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन हम इस समय में हैं जब चीज़ें बहुत तेज़ी से फैक्टर होती हैं, और अगर आईटी इंडेक्स को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये आईटी इंडेक्स का पीक बना था आपका ऑलमोस्ट लास्ट ईयर बिगनिंग में, या दिसंबर 24 में, रफली 1.5 साल हुआ है। मार्केट बहुत तेजी से निगेटिविटी को फैक्टर कर लेता है, तो 1.5 साल से 2 साल का जो करेक्शन है ये रफली प्राइस करेक्शन अपने स्ट्राइड में ले लेता है, फिर टाइम करेक्शन में जाता है। तो ये वैल्यूएशन करेक्शन मुझे लगता है कि 24,000 के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज मरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेंगे, वो गधा मजूरी वाला काम हमारा कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। इसलिए 24,000 के नीचे मैं इंडेक्स देख भी नहीं रहा। बट क्या ये हमको मेगा फोल्ड रिटर्न बना के दे देगा, मुझे वैसा कोई ट्रिगर फिलहाल नजर नहीं आता है। बट मुझे बहुत डाउनसाइड भी अब नजर नहीं आती है, वो भी धीरे धीरे अरेस्ट हो जाएगी मेरे अंदाजे में। तो रिजल्ट से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, बहुत किसी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर बहुत किसी ने बोल दिया कि हमने बहुत तोप चला दिया है, डबल डिजिट में सेल्स कर दिया है, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर से पढ़ेंगे क्या किया है उन्होंने, ऐसा क्या कमा लिया जी है। अभी कोई एक्सपेक्टेशन आईटी से नहीं। बिल्कुल।